हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर चल रहा है, जैव विविधता वाला जो चैप्टर चल रहा है, उस जैव विविधता वाले जो चैप्टर में आप लोगों को मैंने अभी तक तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए। एक आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया था कि जैव विविधता क्या है, उसकी संकल्पना, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट इट्स कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम लोगों ने जेनेटिक, आनुवांशिक जैव विविधता, जाति जैव विविधता, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जैव विविधता के नष्ट होने या उनके विलुप्ति के कारण क्या है, ठीक है ना, मतलब व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर तीसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा था हॉट स्पॉट्स क्या है, और चौथा क्वेश्चन पढ़ा था हमने रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है ना। रेड डाटा बुक जो है उसको IUCN ने पब्लिश करती है, और IUCN विद द हेल्प ऑफ WWF और IUCN का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ। और दूसरा आपको बताया था WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो IUCN और WWF वर्क टुगेदर, मतलब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और ये उस जो अपनी रेड डाटा बुक होती है उस रेड डाटा बुक को अपडेट करते रहते हैं ईयर एंड अगेन, ईयर एंड ईयर, ठीक है ना। और अभी तक इस रेड डाटा बुक के 5 जो वर्जन है, 5 वॉल्यूम्स हैव बीन पब्लिश्ड, है ना। और इस रेड डाटा बुक में या तो इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट, मतलब या तो विलुप्त प्राय या विलुप्ति की कगार पर या विलुप्त जो प्रजातियां हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज, उनकी ये बुक है ये, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको मैं इसके 2 डेडिकेटेड वीडियो में आपको समझा पाऊंगा मैं, ठीक है ना। आज हम लोग इसके मूल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इनके एक एक जो मेथड है उसके बारे में, एक एक जो उनकी जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, जो संरक्षण की जो विधियां हैं, उनके अपने एक एक कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उनके अलग अलग क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वही मैं आगे आपको टाइम अगेन टाइम समझा दूंगा। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, मतलब मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। संरक्षण का या जब भी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक यूज, मतलब हमारे भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे सर्वाइवल शिप के लिए, फॉर आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम उस फ्लोरा और फना को, मतलब पादप प्रजाति और जंतु प्रजाति को कैसे बचाएंगे, कैसे उसको परिरक्षित करेंगे, कैसे उसे कंजर्व करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। मतलब सीधी सीधी भाषा में एक शब्द में अगर तो बता दूं, टू सेव द बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को बचाना कहलाता है संरक्षण। अब चूंकि ये नेचुरल है तो नेचुरल तरीके से ही उनका कंजर्वेशन किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, तो इट इज सो फार सो गुड। तो जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां हैं। एक होती है आपकी स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के जो है वो आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखें, इसको, इसकी अंग्रेजी जरूर याद रखें स्वस्थानीय की, क्योंकि मैंने अनेक बार परीक्षा में इसको ऐसा ही पूछा, इन सिटू, एग्जामिनर ने पूछ लिया डायरेक्ट, है ना। और दूसरा होता है भय स्थानीय, अंग्रेजी में कहते हैं एक्स सीटू, अंग्रेजी में इसको एक्स सीटू कहते हैं, हिंदी में भय स्थानीय, ठीक है ना। तो 2 विधियां हो गई, स्वस्थानीय और भय स्थानीय। अब एग्जामिनेशन के अंदर प्रश्न कैसे आता है। एग्जामिनेशन में मैंने कहा ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको कम से कम 13 से 14 पन्ने आप लिख सकते हो इसके ऊपर, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इतना बड़ा प्रश्न तो आपसे नहीं पूछेंगे वो 100%। इन दोनों में डिफरेंस जरूर पूछ सकते हैं। कैसा पूछ सकते हैं वो, कि या फिर 60 में लिखो आप, 60 में कैसा लिखना है, जैसे अगर आ ही गया प्रश्न तो फिर क्या करोगे आप, मतलब उसने पूछ ही लिया कि जैव विविधता के संरक्षण की विधियों को समझाइए,
एक्सप्लेन द या राइट द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सच कंडीशन आपको मान के चलो उसके अथवा का प्रश्न नहीं याद है तो आपको फिर तो करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, तो उसकी भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, मतलब उसको हाउ टू राइट इट इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म एंड यू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं पहले, स्वस्थाने का मतलब होता है कि जहां पर जो जीवधारी, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, जो जहां है वहां पर उसको उसके मूल आवास में, मतलब उसके ओरिजिनल हैबिटेट में, उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। टू प्रोवाइड कंजर्वेशन टू द बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा एंड फना इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स वेयर दे सर्वाइव और वेयर दे लिव इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन। ये इसकी अंग्रेजी में हो जाएगी। अब स्वस्थानीय संरक्षण की ये तो हो गई डेफिनेशन। इस स्वस्थानीय संरक्षण में क्या क्या विधियां आती, उन पांचों के 5 विधियां हैं इसकी, पांचों के नाम लिख दें आप, ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। पांचों कौन कौन सी मैं आपको बता दूं। स्वस्थानीय संरक्षण में आता है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आते वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, चौथा आता रामसर साइट, रामसर स्थल, और पांचवा आता पवित्र उपवन। ठीक है, तो ये 5 विधियां हो गई आपकी किसकी, स्वस्थानीय संरक्षण की। पांचों को आप पॉइंट बना के 5 पॉइंट बना के लिख दो, और थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहो तो उसमें जगह छोड़ दो, बाद में जैसे अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन राइट इट, क्योंकि कॉपी तो बहुत बड़ी लेंथी रहती है, समय का ही मैनेजमेंट है बस। ठीक है ना, तो सबसे पहला कौन सा हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, और आपका सेक्रेड ग्रूव्स या हिंदी में बोलते पवित्र उपवन। ये हो गया आपका स्वस्थानीय या इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। अब हो गया आपका दूसरा विधि है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण या अंग्रेजी में कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इस विधि में अपने को क्या लिखना है, जैव विविधता के संरक्षण की यह मानव निर्मित या कृत्रिम विधि है। इट इज ए मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आइदर मैन मेड और आर्टिफिशियल, मतलब इट इज आर्टिफिशियल और मैन मेड कंजर्वेशन मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें जैव विविधता को संरक्षण प्राकृतिक रूप से ही किया जाता है, नेचुरली किया जाता है, बट मानव निर्मित आवासों में, इन मैन मेड हैबिटेट्स, जिनको इंसान ने बनाया है। ठीक है ना, ये कहलाता आपका बहिस्थानीय या एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें आ जाएंगे आपके सबसे पहला जू, चिड़ियाघर एनिमल्स के लिए, बोटनिकल गार्डन्स प्लांट्स के लिए, ठीक है, वानस्पतिक उद्यान हिंदी में। उसके बाद आपके म्यूजियम्स, इसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ, सॉरी आपका म्यूजियम हो गया। उसके बाद हर्बेरियम, उसके बाद आपका आ जाएगा क्रायो परिरक्षण या जनन द्रव्य परिरक्षण, ठीक है ना, सीड जीन बैंक, ठीक है ना। ये सारी जो विधियां हैं ये आपकी आती है कृत्रिम में, जिनको अंग्रेजी में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं। और जब इन विधियों के द्वारा जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है तो इसको बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ऐसा आप लिख देंगे, आपका 4 नंबर के हिसाब से पर्याप्त होगा। तो ये तो हो गई आपकी विधि। अब मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं इनके अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पर आपका ये जो क्वेश्चन आया था या आएगा कि जैव विविधता के संरक्षण की विधि को समझाइए, तो उसमें अगर आप इतना लिख दोगे आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाता है ये आंसर। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आ जाए, ठीक है ना,
तो डिफरेंस भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे अब मैं आपको बता रहा था बायोट, मतलब ये इनके अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे सपोज करो 5 है स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां, इनमें पांचों में से एक एक क्वेश्चन, एक तो यही आ जाता है कि वो ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। उसमें 4 ऑप्शन देंगे आपको, 4 ऑप्शन में एक देंगे नेशनल पार्क, एक देंगे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा देंगे आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, और एक आपको देंगे वो बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान। अब आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सी स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। अब अभी मैंने आपको 5 बताए, 5 में शुरू के 3 तो है, नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, केवल एक नहीं है बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन बहिस्थानीय संरक्षण में आता है। अब इसी प्रकार बहिस्थानीय का पूछ दे सकते हैं 4, और उनमें से पूछेंगे निम्न में से कौन सी बहिस्थानीय संरक्षण की विधि है या विधि नहीं है ना। भाई नहीं है तो अगर आ गया तो उसमें आएगा आपका चिड़ियाघर, जनन द्रव्य बैंक, है ना, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन, और एक आ जाएगा आपका रामसर स्थल। ठीक है ना, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि रामसर स्थल तो इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, स्वस्थानीय संरक्षण में आता है, तो आपका रामसर साइट। इस टाइप से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑल टुगेदर क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमारा जो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, मतलब नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। तो अपने जो एमपी बोर्ड में जो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, उनमें एक तो पूछते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क होता है वो एमपी के मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है ना, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था जो कि इंडिया में जिसको स्थापित किया गया था एज ए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरिया, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल नेशनल पार्क के रूप में चयनित किया गया था या किसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एट प्रेजेंट में उत्तराखंड स्टेट में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में। एक और बहुत जब गहरा प्रश्न पूछ लेते, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में कहीं भी नहीं है ये, बट पहले पूछते थे। अब आजकल क्योंकि वो पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है कि एनसीईआरटी में अगर वो टर्म नहीं है तो आप प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है ना, ये भी आपने को याद होना चाहिए। अब चूंकि अभी मध्य प्रदेश में बड़े अभी फिलहाल में जो हॉट मुद्दा चल रहा है वो है चीता का चल रहा है। चीता को कंजर्वेशन करा अपनी एमपी गवर्नमेंट ने, पूरे भारत में केवल चीता का संरक्षण एमपी में किया जा रहा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है तो आइदर टू टेस्ट योर नॉलेज, है ना, और चूंकि अपने बायोलॉजी से रिलेटेड भी है तो ये आपको याद होना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, ये एमपी में है, जहां पर चीता को अफ्रीकन कंट्रीज से लाकर वहां पर उनका संरक्षण या कंजर्वेशन स्टार्ट किया है ना। और उस वो नेशनल पार्क जो कूनो नेशनल पार्क है एमपी के श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, श्योपुर और मुरैना दो जिले हैं मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में है ये दोनों जिले। वहां पर ये नेशनल पार्क, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी कूनो, समझ में आया कि नहीं है। पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था और उसमें चंबल रिवर के उसके ऊपर सिचुएटेड है किनारे पर। तो वहां पर पहले ये केवल सेंचुरी थी, अभ्यारण्य था, उसको अपग्रेड कर दिया सरकार ने और उसे उस अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया उन्होंने मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करके उसका नाम जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था
अब नावेडेज इसका नाम हो गया कूनो नेशनल पार्क, ठीक है ना, और उसमें आप लोग चीता का कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, वेयर द कूनो नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये आपका श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ये आप याद रखें, ठीक है ना। तो ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क का भी बहुत फेमस है, ये चूंकि अपने कोर्स में भी दे रखा है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो ये असम में है, असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। और वहां पे किस एनिमल का कंजर्वेशन किया गया है, वन हॉर्न राइनोसिरस, एक सींग वाले गेंडे का, ठीक है ना। समझ में आया कि दो सींग वाले गेंडे तो सभी लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां पर भी है, पर ये एक सींग वाला गेंडा केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है ना। इसके अलावा आपका भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, भारत का सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो था भारत का वो था नीलगिरी। और इनकी स्थापना कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत की गई, तो इनकी स्टेब्लिशमेंट मेप प्रोग्राम के अंतर्गत की गई, MAB, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है ना। इसके अलावा रामसर स्थल क्या है, रामसर, व्हाट इज रामसर साइट, तो रामसर स्थल आर्द्र भूमि के संरक्षण स्थल है, मतलब दीज आर द वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया, है ना। और भारत में टोटल पूरे विश्व में 2000 से अधिक रामसर साइट है। और रामसर साइट इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ईरान एक कंट्री है, उस कंट्री के में एक जगह का नाम है आपका रामसर। वहां पे 2 फरवरी 1971 को एक वेटलैंड या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर आयोजित की गई थी। और उसमें आर्द्र भूमि जहां पर भी प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए योजना बनाई गई थी, ठीक है ना। और पूरे विश्व में जितने भी वेटलैंड एरिया है उन वेटलैंड एरिया को, चूंकि वो कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी, रामसर जगह पे, और रामसर कहाँ पर है, ईरान में, तो इसलिए इन स्थलों का नाम पड़ गया रामसर स्थल, या अंग्रेजी में बोलते हैं रामसर साइट, हो ना। और इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, ठीक है ना। आप लोग अपने वाले कैलेंडर में भी आप उठा के देखना, उसमें साफ लिखा रहता है 2 फरवरी को क्या मनाते, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस आपके इसमें से आ सकते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण में से। बहिस्थानीय संरक्षण में से ये किया आता है कि जो जीव द्रव्य का परिरक्षण किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे किया जाता है, तो वो किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, मतलब 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में जीव द्रव्य के या जनन द्रव्य के परिरक्षण की विधि को क्रायो परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। मतलब कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म of organism at -196 degree Celsius in liquid nitrogen is considered as a cryopreservation। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहिस्थानीय संरक्षण में से पूछते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर, अब जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क का पूछ सकते हैं MP में कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया और शहडोल जिले में है ना। पेंच नेशनल पार्क का पूछ सकते हैं, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पेंच नेशनल पार्क जो है आपका छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में है, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इससे रिलेटेड थे। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, इनमें कुल मतलब मूल अंतर क्या है, ठीक है ना। इनमें क्या, किस टाइप से कंजर्वेशन किया जाता है और इनमें क्या कंजर्वेशन में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।